नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के ऊपर। ओके, और जैसा कि आप लोगों को बताए हुए हैं कि 1000 से ऊपर आपको जो है करंट अफेयर्स करवा देंगे एग्जाम से पहले। तो जिनका भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होगा मई में, और मतलब जैसे कि अभी ईएसआईसी यूडीसी एमटीएस का भी है, तो जो है वो लोग भी देख सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स तो आपको सभी एग्जाम में काम देगा, है ना। तो दोस्तों यदि आप लोग पहले वाला करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो सब जो है मतलब अच्छा से जाके देख लीजिए। अभी तक आपको इसमें 200 से ज़्यादा जो करंट अफेयर्स करवा दिए हैं, और आपको जो एग्ज़ाम से पहले हम 1000 से ऊपर जो करंट अफेयर्स करवा देंगे और आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा। ओके, और जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जिनका एग्ज़ाम है, तो मतलब उनके लिए भी आपका जो स्पेशल 15+ जो टेस्ट सीरीज भी कर रहे हैं। तो 2 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लोग नहीं बनाए हैं वो वाला, तो जाके बना लीजिए। और आपको जो है ऑलरेडी सभी आपको जो है धीरे धीरे करवा देंगे। ओके, तो दोस्तों आइए ये आज का वीडियो स्टार्ट करें करंट अफेयर्स का, और आप लोग जो लास्ट तक देखें और जो रिपीट करके भी देख लें। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आइएगा, आपको इसका जो पीडीएफ दे देंगे। ओके, तो दोस्तों आइए ये आज का वीडियो स्टार्ट करें, और जल्दी से इसमें आपको जो 40 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग जल्दी से देख लें। और यदि पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो सभी आप जो है देख लें। ओके, 200 से आपको प्लस जो करंट अफेयर्स करवा चुके हैं अभी तक इस सीरीज़ में, क्योंकि पहले तो बहुत सारा आपका जो क्वेश्चन मतलब आया हुआ है, लेकिन अभी जो स्टार्ट किए हैं ये 1000+ का जो सीरीज, आप जो इसका जो सभी क्वेश्चन जरूर देख लें। ओके, तो चलिए ये जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एक मिनट, चलिए पहला नंबर क्या है। पनामा की जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो यह किसके नाम पर रखा गया है, तो ये जो है ग्रेटा थुनबर्ग हैं। ये बहुत ही फेमस जो है पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, और ये जो कहाँ की हैं, स्वीडन की हैं, है ना, स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। और इस जो है मेढक का नाम क्या रखा गया है, प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थुनबर्ग। ओके, तो आप लोग इस मेढक का भी नाम रखिए याद, और आपसे ये पूछ दे कि ये जो कहाँ पे खोजा गया है, तो ये जो पनामा की जंगल में खोजी गई एक जो वर्षा मेढक है। ओके, हाँ, तो आप लोग थोड़ा इसको अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे ये पूछे कि ग्रेटा थुनबर्ग कहाँ की हैं, क्या हैं, तो वो एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है। ओके, चलिए ये नंबर 2 क्या है कि हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हो गया, ये क्या थे, मतलब जो किससे संबंधित थे, किस खेल से या फिर जो किस क्षेत्र से, तो ये आपके जो भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। ओके, चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है। और जो है दोस्तों ये 1000+ वाला जो है एक आपको जो प्ले लिस्ट भी हम बना देना है, और आपका जो उसमें जो डाल देना है सभी वीडियो, तो आप लोग जो अच्छा से देखते रहिए, है ना। तो ये 1000+ आप जो एग्ज़ाम से पहले यदि जो देख लीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर होगा दोस्तों, है ना। और इसमें मतलब ऑल टू आपका जो है ऑल क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन दिए हैं। ये तीसरा नंबर क्या है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का स्थापना कहाँ किया गया है। तो यह मतलब जैसे दिव्यांगों के लिए बैडमिंटन ये अकादमी का स्थापना किया गया है, कहाँ पे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ओके, चलिए अगला देख लें, चौथा नंबर क्या है कि ओमान की खाड़ी में किन 3 देशों की सेनाओं के बीच नौसैनिक अभ्यास चिरू 2Q22, ये जो 2022 आप लोग मत समझिएगा, 2Q22 है, तो आपसे जो है ये भी नाम पूछ दें, है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से रखिएगा। मतलब आप लोग जो याद रखिए कि चिरू 2Q22 किन देशों के बीच आप इसका जो मतलब आयोजन किया गया, तो रूस, चीन, ईरान के बीच। ओके, हाँ, तो थोड़ा अच्छा से जो याद रखिएगा। और ये आपका जो है मतलब ऐसे है, चीन, आई से ईरान, और जो रूस से रूस, है ना। हाँ, तो यह जो आपका जो 3 देश का नाम ही है ना, 2Q22, एक जो है ये नौसैनिक अभ्यास 3 देशों के बीच, कहाँ पे, ओमान की खाड़ी में, है ना। चलिए अगला देख लें, 5वां नंबर क्या है। ब्रांड फाइनेंस 2022 के ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। तो दुनिया का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है वैल्यूएबल, आपका एप्पल है ना, एप्पल कंपनी। और आपका जो उसके बाद सेकेंड स्थान पे है आपका अमेजन, और थर्ड पे आपका है गूगल। ओके, हाँ, चलिए अगला देख लें। और ये थोड़ा सा भारत की बात कि ब्रांड फाइनेंस 2022 के ये के ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत एवं दक्षिण एशिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। आपसे पूछिए भारत का या फिर जो दक्षिण एशिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड, तो आपका जो टाटा ग्रुप है। ओके, हाँ, टाटा समूह। चलिए अगला देख लें, 7वां नंबर, लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका जो है लखनऊ आईपीएल टीम का जो नाम रखा गया वो आपका जो लखनऊ सुपर जायंट्स है ना। चलिए अगला देख लें, 8वां नंबर,
लखनऊ सुपर जायंट्स IPL टीम के मालिक कौन हैं, मतलब जो है मालिक का क्या नाम है? संजीव गोयनका ग्रुप जो है वो जो लखनऊ IPL टीम के मालिक है ना। चलिए अगला देख लें। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा जन औषधि दिवस सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? तो ये आपका जो है जन औषधि दिवस सप्ताह जो मनाया गया है आपका 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया गया, ओके, 2022 में। तो आपका ये जो एग्ज़ाम में सप्ताह भी पूछा जाता है तो इसको थोड़ा अच्छा से याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये महान स्पिनर सनी रामाधीन का निधन हो गया, वह किस देश के क्रिकेट टीम के हिस्सा थे? तो यह जो है सनी रामाधीन जो किस क्रिकेट टीम के हिस्सा थे? वेस्ट इंडीज, है ना। चलिए अगला देखें। 11 नंबर क्या है, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली जो बनी है भारतीय रजत जो जीतने वाली सिल्वर, पूजा जातियान बनी है। और यह जो आपका मतलब आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका जो है आयोजन दुबई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में, है ना। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 12, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध राजनेता से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यह पुरस्कार वापस ले लिया? मतलब उनको जो है ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन आपका अभी जो मतलब युद्ध हो रहा है रूस और ये यूक्रेन का युद्ध, तो इस कारण से इनसे जो है वापस ले लिया गया। किन से? व्लादिमीर पुतिन से, जो अभी रूस के मतलब राष्ट्रपति हैं। कहा गया है कि ये मतलब थोड़ा सही काम नहीं कर रहे हैं, है ना, इनसे ये अवार्ड जो है वापस लिया जाए। तो ओलंपिक समिति जो था ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार इनसे वापस ले लिया है, ओके। तो थोड़ा सा अपमान की बात हो गई, है ना। चलिए अगला देखें। सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार बोल्ट्जमान मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो है दीपक धर बने हैं। और आप लोग थोड़ा अच्छा से इसको जो ये जो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI बोल्ट्जमान मेडल या फिर जो बोल्ट्जमान, ये आपको जो पुरस्कार भी कहेगा, है ना, जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो है सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार पहले भारतीय जो बन गए वो आपका जो दीपक धर, है ना। चलिए दीपक धर अच्छा से रखिएगा नाम याद। और अब आइए थोड़ा सा इनको इनके बारे में और थोड़ा सा आपको बताते हैं। अभी जो दीपक धर क्या है, यह जो मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, कहाँ? पुणे में, मतलब IISER पुणे में एक फैकल्टी के रूप में, है ना, फैकल्टी हैं। और मतलब जैसे इस बार जो आपका ये जो अवार्ड दिया जो गया है बोल्ट्जमान, ये जो है दीपक धर को और ये जॉन जे हॉप फील्ड को दिया गया है, दोनों को दिया गया है संयुक्त रूप से, है ना। हाँ, तो आपसे भारतीय पूछे, पहला भारतीय कौन बना है? तो दीपक धर। और ये 2 आदमी को यदि आपका नाम जो है मतलब डाल दे कि एक जो है दीपक धर को मिला है और दूसरे किन को मिला है, तो ये भी आप जो है नाम अच्छा से याद रखिएगा, जॉन जे हॉप फील्ड को, है ना। ये आपका जो है ये जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में यह भी जो कार्य करते हैं, ओके। चलिए अब थोड़ा सा देख लीजिए। और यह जो है बोल्ट्जमान पुरस्कार ये जो प्रत्येक 3 वर्ष पे दिया जाता है, ये मतलब जैसे हर साल नहीं दिया जाता, ये जो प्रत्येक 3 वर्ष पे दिया जाता है, ओके। चलिए अगला देख लें। और यह जो पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स मतलब IUPAP, कहाँ पे है? सिंगापुर में एक संस्था है, उसके द्वारा ये जो बोल्ट्जमान पुरस्कार दिया जाता है। दीपक धर अच्छा से याद रखिएगा, पहले भारतीय, है ना। चलिए 14 नंबर क्या है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, तो यह 1 मार्च को मनाया जाता है, ओके। चलिए अगला देख लें। 15 नंबर अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि सड़क पर रहने वाले आवारा पशुओं की देखभाल करने के लिए भारत का पहला एनिमल मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? मतलब जो भी आवारा पशु रहता है सड़क पे, वो मतलब जैसे उसका जो तबीयत नहीं ठीक है या फिर कुछ भी, तो उसके लिए एक जो है मतलब चलता फिरता जो है ये एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु में, ओके। चलिए, और यह भारत का पहला जो आपका एनिमल मोबाइल एम्बुलेंस शुरू की गई है ना। चलिए 16 नंबर, उंगलील उड़वन नाम से किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा प्रकाशित हुई है? ये आपका मतलब जो है एक तरह से तमिल लैंग्वेज है ना, तो आप लोग थोड़ा मतलब अच्छा से याद रखिए, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह किनका है? आत्मकथा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की, ओके। चलिए अगला देख लें हम लोग 17 नंबर, 2022 में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका जो इस साल जो होगा वो
वियतनाम में किया जाएगा। ओके, चलिए अगला देख लें। 17 नंबर, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक औषधियों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए आरोग्यम वनम का उद्घाटन कहाँ किए? तो ये जो राष्ट्रपति आपका आरोग्य वनम का उद्घाटन जो किए हैं आपका जो राष्ट्रपति भवन में किए हैं। ओके, चलिए अगला देख लें। 19 नंबर, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बार्सिलोना, स्पेन में है। ओके, चलिए अगला देख लें। 8 मार्च, एक मिनट, 20 नंबर क्या है कि 8 मार्च 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था, है ना? ये जो बहुत ही फेमस है और इसका थीम आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो थोड़ा अच्छा से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, है ना? मतलब आप जैसे कि आज ये समानता होगा, इक्वलिटी होगा, तभी एक अस्थायी कल मिल पाएगा, है ना? तो थीम तो जो बहुत ही बढ़िया है, तो आप लोग थोड़ा इसको दिमाग में ये सेट कर लीजिए। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, मतलब जिनका इंग्लिश सही है तो उनको तो ये मतलब आसानी से याद हो जाएगा, और ये मतलब जिनका हिंदी सही है तो आप ये अच्छा से याद कर लें, एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। ओके, चलिए अगला देख लें। 21 नंबर कि हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो ये आपका जो है विद्या बालन है। ओके, कौन है? विद्या बालन है। ये आपका जो मतलब अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है ना? तो ये जो विद्या बालन किसके बने हैं? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ओके, चलिए अगला देख लें। 22 कि भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक लोगो जारी किया है? तो 75वीं वर्षगांठ आपका किस देश के साथ राजनयिक संबंध का पूरा हुआ है? तो ये जो है नीदरलैंड के साथ हुआ है, जो है मतलब जिसको डच भी कहा जाता है ना। तो मतलब आप लोग थोड़ा जो इसका नाम मतलब जो है आप अच्छा से याद रखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। और आपसे जो ये भी पूछा जा सकता है कि नीदरलैंड के साथ कौन सी कौमी वर्षगांठ मनाया गया? तो ये 75 साल, 75वीं आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें। 23 कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आइए देखते हैं। ये जो है न्यूजीलैंड में हो रहा है ना? अभी मतलब जैसे कंटिन्यू चल रहा है ना? कहाँ पे था आपका जो आईसीसी, ये आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022। चलिए अगला देखें हम लोग, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। तो अच्छा सा आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो पहली जो महिला क्रिकेटर बनी है वो आपका जो है मिताली राज, है ना? मिताली राज, ये भारतीय खिलाड़ी है ना, मिताली राज। तो इनका नाम आप लोग थोड़ा अच्छा से याद रखिएगा। चलिए अगला देखें। पच्चीस नंबर क्या है कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 250 विकेट लेने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मतलब जैसे वनडे क्रिकेट में आपका ये 250 विकेट पूरा कर लिए हैं, और ये जो है विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर बन गई हैं झूलन गोस्वामी, है ना? कौन बनी है? झूलन गोस्वामी। तो इनका नाम भी आप लोग अच्छा से याद रखिए, है ना? चलिए अगला देखें हम लोग। रॉडनी विलियम मार्स का 4 मार्च 2022 को निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो ये जो है रॉड मार्स किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के थे? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के थे। ओके, चलिए अगला देख लें। 27 नंबर क्या है? विशाखापत्तनम में आयोजित नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो यह जो है नाम से है स्लाइनेक्स, यानी भारत और श्रीलंका, है ना? तो आप लोग अच्छा से रखिएगा इसका नाम, जो नाम से ही आपका थोड़ा इसका मतलब जो अभ्यास जिस नाम से हुआ था स्लाइनेक्स, और ये हमेशा भारत और श्रीलंका के बीच ही होता है। ओके, चलिए अगला देख लें। 28 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ खोला जा रहा था? कहाँ खोला जा रहा है? कहाँ खोला जा रहा है? हैदराबाद में।
ओके। हाँ, ये जो है भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर होगा। ओके। हाँ, चलिए अगला देख लें। 29 नंबर, किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? तो ये जो है कौन सा मंत्रालय किया है स्टार्ट एक पहल जो आपका जो शुरू किया है डोनेट ए पेंशन, तो ये जो है श्रम मंत्रालय किया है। तो आप लोग अच्छा से जो याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या है कि किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए सामर्थ्य नाम से एक उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है? किस नाम से? सामर्थ्य के नाम से। तो यह जो है कौन सा मंत्रालय है? आपका जो लघु, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME है ना। तो ये जो बहुत ही फेमस है आपका, जो हमेशा मतलब आते रहता है MSME। ये जो छोटे मतलब उद्योग होते हैं उसके लिए यह कार्य करती है, ये जो उसका मंत्रालय है। ओके, ये जो है महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम किया है शुरू सामर्थ्य नाम से। चलिए अगला देख लें। 31 नंबर क्या है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है? तो यह जो कौन सा राज्य सरकार है? छत्तीसगढ़। ओके, ये आपका महिलाओं के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है। चलिए अगला देख लें हम लोग। 32 नंबर क्या है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ये महिलाओं के रोजगार के लिए महिला @ कार्य मतलब वुमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका जो है कर्नाटक शुरू किया है, कर्नाटक राज्य सरकार। ओके, तो आप लोग थोड़ा अच्छा से रखिएगा याद, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वुमेन एट वर्क किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये जो कर्नाटक किया शुरू। ओके, चलिए अगला देख लें। 33, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? मतलब महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय और मतलब एवं जो है राष्ट्रीय क्षेत्र में योगदान के लिए एक जो पुरस्कार दिया जाएगा, उस पुरस्कार का क्या नाम रखा गया है? सुषमा स्वराज पुरस्कार। तो ये जो है कौन सा राज्य सरकार की है शुरू? तो हरियाणा है ना। तो यह बीजेपी के जो नेता थे है ना, मंत्री भी थे केंद्र में। तो ये मतलब इनके नाम से जो शुरू कर सकता है वो कोई जो है जैसे कि बीजेपी शासित राज्य ही। तो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में आपका जैसे कि एग्जाम में आया तो थोड़ा सा जो दिमाग भी लगा सकते हैं ना। हाँ, मतलब ऐसा 99% आपका चांस है कि बीजेपी शासित राज्य ही ऐसा जो शुरू कर सकता है कोई अपने जो है नेता से संबंधित पुरस्कार है ना। चलिए अगला देख लें। 34 नंबर कि तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका जो नई दिल्ली में हुआ। ओके, चलिए हम लोग अगला देख लें। 35 नंबर कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का स्थापना कहाँ किया जाएगा? वर्ल्ड पीस सेंटर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मतलब इसका ये स्थापना केंद्र का स्थापना कहाँ किया जाएगा? और यह भारत का पहला होगा। तो ये आपका जो गुरुग्राम में किया जाएगा, हरियाणा है ना। इसका जो पहले नाम गुड़गांव था, अब हो गया गुरुग्राम। चलिए अगला देख लें। 36 नंबर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे और जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, दोनों कहा जाता है ना। यह कब मनाया जाता है? तो मतलब जैसे इस बार भी मनाया गया है 16 मार्च को। ओके, चलिए अगला देख लें। तो इस बार इसका थीम क्या था? तो ये थोड़ा जो थीम भी रख लिए, मतलब इसका अच्छा से याद, क्योंकि अभी जो कोरोना का टाइम है तो आपसे एग्जाम में थीम पूछा जा सकता है। इसका जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का थीम क्या है या था? तो वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, टीके सभी के लिए काम करते हैं है ना। तो आप लोग थोड़ा अच्छा से याद रखिएगा। चलिए अगला देख लें। 38 नंबर 38 क्या है? ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण में सबसे अव्वल राज्य कौन सा रहा? इस जो है योजना के तहत ये जो है 5वीं रिपोर्ट आया है, तो इसमें सबसे जो अव्वल राज्य रहा वो आपका उड़ीसा रहा। ओके, चलिए अगला देख लें। 39 नंबर कि हाल ही में रुपया बांदा, ये आदमी का नाम है, का निधन हो गया। यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये जो रुपया बांदा किस देश के थे? ये आपका जाम्बिया के थे। ओके, हाँ, चलिए हम लोग अगला देख लें। इसका जो है राजधानी, जाम्बिया की राजधानी ये जो लुसाका। ओके, हाँ, तो जो जाम्बिया की राजधानी भी आप लोग थोड़ा अच्छा से याद रखिएगा, लुसाका। चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लें कि छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? और ये मतलब जैसे आपका जो ये 2-3 साल से किया जा रहा है और मतलब इस बार भी किया गया है, तो इसरो के द्वारा है ना। तो दोस्तों आपका जो ये 40 क्वेश्चन था 1000 से वो जो है मतलब
प्लस करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, और आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आप जो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें, सभी वीडियो को देखते रहें। आपको इस जो चैनल पर सभी वीडियो, आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा। कोई भी अंट संट लंद फंद वीडियो इस जो चैनल पे नहीं आता है, कम ही आता है, लेकिन आपको हर एक वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव मिलेगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।